Yes, well now you are welcome. I am Tinku Kumar Mandal, English by Tinku sir. Good evening all of you. आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सभी अच्छे हैं, भगवान की कृपा से आप स्वस्थ भी रहिए। आज का क्लास लाया हूं इंग्लिश पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के बिना सेंटेंस नहीं बनते हैं। हर भाषा में पंक्चुएशन नीड इन लैंग्वेज। पंक्चुएशन सेंटेंस के बिना बन सकता है क्या? बनता है, लेकिन गलत हो जाते हैं, रॉन्ग। तो पंक्चुएशन कहाँ कहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, कहीं भी प्रयोग कीजिए तो सेंटेंस के अनुसार, वर्ड के अनुसार, लेटर के अनुसार पंक्चुएशन यूज़ होती है, अर्थात प्रयोग होती है। तो कैसे प्रयोग करना चाहिए? कोई ऐसी सेंटेंस लिख लेते हैं, कोई भी कुछ ऐसा लिख लेते हैं साधारण से, लेकिन कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए ये अति आवश्यक है। ये जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे लोग भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी सीख भी लेते हैं, लेकिन कौन पंक्चुएशन नेम है इसको ठीक से नहीं बता पाते हैं। तो आइए इसको जाने। कैसे जाने ये पंक्चुएशन क्या है? एक बार देख लीजिए। इंग्लिश पंक्चुएशन ये पार्ट 1 का है। पार्ट 1 पंक्चुएशन मार्क्स विराम चिन्ह। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो फुल स्टॉप कहाँ का प्रयोग होती है? सेंटेंस को पूर्ण करने में, एफर्मेटिव सेंटेंस को, या नेगेटिव सेंटेंस में, या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में, या कोई भी सेंटेंस में प्रयोग होती है। लेकिन जब वाक्य पूर्ण हो जाते हैं, सेंटेंस फुल, तब उनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं राम इज अ बॉय, सैम इज अ बॉय, गीता इज अ गर्ल, गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम। तो अल्प विराम क्या होती है? जब छोटा छोटा नाम, कोई भी नाम होते हैं, जंतु में नाम हो, मनुष्य नाम हो, या कोई भी नाउन के प्रयोग होते हैं छोटे छोटे, तो अधिक प्रयोग करने से कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम, सीता, इस तरह प्रयोग होते हैं। तब अंत में क्या होती है? सेंटेंस में अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। राइट। तीसरा, सेमी कोलन, अल्प विराम से अधिक का अर्थ बतलाने के लिए सेमी कोलन का प्रयोग होती है। नाउन्स, काउ, स्टूडेंट, जब ये किसी के संबंध में बोली जाती है तब यहाँ कोलन के बारे में पूछा जाता है। या तो फिर कोई नाम से हैं और उसे कोई अधिक सेंटेंस उसके संबंध में बोली जाती है, फिर भी उसका सेमी कोलन का ही प्रयोग होती है। राइट। कलन, अपूर्ण चिन्ह। क्या है? अपूर्ण कोलन, अपूर्ण चिन्ह का प्रयोग होते हैं। तो क्या होती है? जैसे वॉइस में भी प्रयोग होती है, नरेशन में भी प्रयोग होती है। ही सेड, जैसे कहते हैं ही सेड, तो यहाँ प्रयोग हो गया। हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, तो ये यहाँ प्रयोग होती है कोलन का चिन्ह। राइट। आप कहाँ प्रयोग होती है? डायरेक्ट स्पीच में भी प्रयोग होती है। टीचर, यदि टीचर कोई क्वेश्चन करे, टीचर क्वेश्चन करते हैं कि हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम,
इस तरह जब स्पोकन में कहा जाती है, वो उसका जवाब दे रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी कोलन का भी चिन्ह होती है, राइट। अब है क्वेश्चन मार्क 5। क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह कोई भी सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होती है। ओके, राइट। हु आर यू? क्वेश्चन। डू आई कम? डू आई कम? इस तरह क्वेश्चन की जाती है। यह वर्ड भार्ब को पहले की जाती है, मेन भार्ब को वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाती है, तो फिर भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होती है। क्वेश्चन मार्क 5 एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रयोग दुख, कष्ट, खुशी, उल्लास, दर्द, चोट, आघात, इसका प्रयोग होता है। कैसे होते हैं? वाओ, हुर्रे, इस तरह प्रयोग होती है ना। तो ये सीवी कोलन का प्रयोग अच्छी है, दुख, कष्ट के प्रयोग करने के लिए होती है। जैसे कहते हैं मे आई गॉड, जैसे कहते हैं मे आई, मे गॉड, मे गॉड प्लीज यू, जिसे कहते हैं BLE, BLESS, मे गॉड प्लीज यू, भगवान आपको बरकत दे, यहाँ भी प्रयोग होती है, राइट। हेलो, यहाँ पर प्रयोग होते हैं। हाय, यहाँ भी प्रयोग होती है। वाओ, यहाँ भी होती है। वाओ, तो यहाँ कुछ कष्ट, दुख, हंसी, उल्लास तभी होती है। ओ माय गॉड, इस तरह प्रयोग होती है। हाय, हेलो, इस तरह प्रयोग होती है। नॉनसेंस, गाली का प्रयोग करते हैं, फिर भी यहाँ का प्रयोग होती है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, राइट। अब आइए हाइफेन। तो हाइफेन छोटे छोटे वर्ड या किसी यानी वर्ड मेल हो जाती है या दोनों एक साथ वर्ड प्रयोग होती है, तो उसके बीच में हाइफेन का प्रयोग होती है, राइट। तो हाइफेन का मतलब क्या है? ओजक, ओके। नोट कीजिए। फटाफट फटाफट। अपोस्ट डैश, डैश का प्रयोग होती है कभी कभी जहाँ कोलोन का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं चैप्टर, CHAPTER, चैप्टर। तो चैप्टर क्या? 1 से जैसे 5 तक, या तो फिर 5 संख्या के अनुसार भी किए जाते हैं, या तो फिर 8 रोमन संख्या से भी किए जाते हैं, 8 से 9 तक, जैसे कहते हैं 7 से 9 तक, 8 से 9 तक, इस तरह। तो ये डैश का प्रयोग करते हैं, राइट। और अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ संबंध, जब संबंध के बारे में कहते हैं तब होता है। जैसे कहते हैं कांट, डंट ना, राम्स, राइम्स, ये संबंध का प्रयोग करते हैं। किसी के बारे में ये पूछी जाती है, उन वही संघ कहे जाते हैं, तब भी ये कांट, डंट, राम्स, राइम्स इस तरह प्रयोग करते हैं ना। अपोस्ट्रोफ का प्रयोग फादर्स, इस तरह भी कहते हैं, फादर्स, मदर्स, फादर्स, मदर्स, ग्रैंडपा, टीचर्स, nephews, sons,
राइट, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग होती है समुद्र चिन्ह के लिए। इनवाइटेड कॉमा जब अधिक से अधिक किसी विशेष या समुद्र के बारे में या टॉपिक के बारे में हो या पोइट्री के बारे में तब पूछी जाती है, राइट। तो इन्वर्टेड कॉमा पूछी जाती है, या डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होती है, पासेस में भी प्रयोग होती है इन्वर्टेड कॉमा, है ना। जैसे कहते हैं ही सेड, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ही सेड है आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड का प्रयोग होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होती है और एक्टिव पैसिव वॉइस में भी प्रयोग की जाती है, राइट। नोट कीजिए फटाफट, ये सब नोट कर लीजिए। ये प्रयोग करना चाहिए किस में? सेंटेंस में। पढ़ तो लेते हैं, जैसे किताबों में रहती है तो आप ध्यान देते हैं क्या? नहीं ध्यान देते हैं। चिन्हों का प्रयोग रहता है तो वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे गाड़ी स्टेशन पर रुकती है ना, क्यों रुकती है? कि पैसेंजर चढ़ेगी और पैसेंजर फिर उतरेगी, है ना। इसी तरह यहाँ सांस, हम पंक्चुएशन का प्रयोग क्यों करते हैं? एक ही सांस से हम कुछ 250 शब्दों 200 शब्दों या तो फिर 30 शब्दों नहीं कर सकते हैं, सांस खत्म हो जाएगा, है ना। तो सांस छोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं पंक्चुएशन का, राइट। तो बस आज इतना ही क्लास। अगले क्लास में बनाऊंगा पार्ट 2 और सेंटेंस के अनुसार समझाऊंगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन करना है या तो फिर डाउट है तो। ओके, थैंक यू।